अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले स्लीव्स को अस्तर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, जिसमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो मोहरी है वहां पर हम एक सिलाई चलाएंगे। एक सीधी सिलाई चलाने के बाद हम उसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। अंदर की तरफ पलटने के बाद स्लीव्स के बाकी सारी साइड से भी हम एक सिलाई चला देंगे, जिससे हमारा अस्तर मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हमने स्लीव्स अटैच की हैं, पीछे वाले पल्ले में अगर सिंपल गला गोल बनाना होगा तो हम उसी तरह से पीछे का पल्ला भी तैयार करेंगे। बॉर्डर वाली ब्लाउज में हमें इसी तरह से पीछे का पल्ला तैयार करना होता है। नीचे से सिलाई चलाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से एक किनार की सिलाई चला देंगे। उसके बाद में हम अस्तर अटैच करने के लिए पूरे ब्लाउज में एक कच्ची सिलाई चलाएंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक अस्तर के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से अस्तर अटैच करने बहुत आसान होता है। यहाँ पर सेट करके अच्छे से हम गले में और आर्म होल साइड एक दो पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा अस्तर बहुत परफेक्टली अटैच हो जाए। पीछे के पल्ले में हम इस तरह से प्लेट का निशान लगाएंगे। देखिए बीच से फोल्ड करके और ऊपर से हम 10 इंच पर, लंबाई हमने 10 इंच और चौड़ाई 3.5 से 4 इंच रख सकते हैं। ठीक है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। देखिए इस तरह से हम आगे के पल्ले तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें आगे के पल्ले और जो बेल्ट कटिंग की है उनमें अस्तर अटैच कर लेना है। उसके बाद में हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। प्लेट्स लगाने के बाद हम बेल्ट अटैच करते हैं। प्लेट्स की लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई 4 इंच। इसके बाद में 2 इंच 2 इंच दोनों साइड से ले लेंगे। इस तरह से प्लेट्स का निशान लगा के हम दूसरे पल्ले पे भी प्लेट ऐसे प्रेस करके अच्छे से छाप लेंगे, ताकि दोनों साइड सेम जगह पर ही प्लेट्स रहें। इस तरह से अब हम प्लेट्स सिल लेंगे। प्लेट सिलने के बाद देखिए इस तरह से बेल्ट अटैच करेंगे। आप लोग भी बेल्ट वाला ब्लाउज जरूर ट्राई करिएगा, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है ब्लाउज की।
फिनिशिंग से शोल्डर को अटैच करने के लिए हम पहले इस तरह से रखेंगे। देखिए, सीधी साइड से हम पहले एक बहुत कम मार्जिन देकर ऊपर से सिलाई चला देंगे दोनों शोल्डर पे। इससे हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो धागे जो निकलने लगते हैं वो नहीं निकलेंगे ऐसा करने से। देखिए, जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से कर सकते हैं आप। दोनों शोल्डर्स पे पहले हम एक पतली सी सिलाई चला देंगे, उसके बाद हम पीछे की तरफ पलट के आधे इंच पे एक सिलाई फिर से चला देंगे। अटैच करने के लिए हमने एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिस पे मेन फैब्रिक भी अटैच कर लिया है। इसे हम लेफ़्ट साइड लगाएंगे और जो सिर्फ अस्तर वाली पट्टी है वो राइट साइड लगेगी। इस जो मेन फैब्रिक के साथ सिली हुई पट्टी थी उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला देनी है। इस साइड आई बनाई जाती है, डबल सिलाई चला दी है इधर। उसके बाद में ये एक अस्तर वाली पट्टी ली है, इसको हम राइट साइड में इस तरह से सिलेंगे। इसके बाद में फोल्ड करके एक और सिलाई इस तरह से चला देनी है। इस साइड में पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई की जाती है। यहाँ पर हम हुक अटैच करते हैं। अस्तर वाला गला बनाने के लिए हम ये अस्तर की लगभग 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी की कटिंग करते हैं और एक पट्टियां कट करके हमने ज्वाइन कर ली हैं। अब इनको देखिए इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे। अस्तर वाली पट्टी लगाते टाइम हम ना तो पट्टी को खींचते हैं और ना ही गले को। जिस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं ये उस तरह नहीं लगेगी। इसे हम सिंपली बस रख के एक पैर की सिलाई चलाते जाएंगे पूरे गले में। इसमें कोई खिंचाव नहीं देना है हमें, ना पट्टी में ना ही गले में। इस तरह से हम पूरे गले में एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद में इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे। पूरे गले में हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि सिलाई के धागे ना कटें। उसके बाद में हम इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ एक सिलाई फिर से चलाएंगे। ये सिलाई हमें अस्तर पे चलानी है, बिल्कुल किनारे से, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर नहीं चलानी है। इस तरह से भी हम एक सिलाई चला लेंगे पूरी। सिलाई चलाने के बाद में अब हमें पीछे के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम पूरा निकाल देंगे। उसके बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी है। देखिए, पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करके इस पे तुरपाई कर देंगे।